भाई जो भी मेरा कुछ बनता अभी दे दो। भाई इतने दिन में चोरी लगी है, माल पूरा कटेगा। भाई जल्दबाजी ना करो, हीरे जवाहरात हैं, टाइम लगेगा बांटने में। भाई मेरी मानो, इस सामान को यहीं दबा दो, 2-3 दिन में निकाल देंगे, जल्दबाजी हो जाएगी। भाई सरदार ठीक करे, सुबह बांट लेंगे। चलो भाई, जैसा सरदार करे ऐसा कर लेंगे। भाई ऐसा करो, मेरे बहन बहनों आए हुए हैं, उनके साथ जाकर सुबह बाजार में बेच दूंगा। ना ना सरदार, तुम्हारे बहनों ही बहुत ईमानदार हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब रुखसाना का मशहूर है, सरदार है। सुबह देखूंगा, इसका मतलब मैं तो इसके घर 8-10 दिन से रोटी हराम की खा रहा हूँ, चोर के घर की खा रहा हूँ, इसे शर्म नहीं लगती। टोपी ओढ़ के चोरी कर रहा, कौम को बदनाम कर रहा। उठाना ही पड़ेगा, तभी उठेंगे। शेख जी, शेख जी, शेख जी, हाथ दे दिया कम मगर, मैं तेरे आया हूँ तो कहीं भी हाथ लगाएगी। हाँ क्या बात है? इतना टाइम हो गया तुम्हें सोते सोते, आज तक ढंग से सोना नहीं आया। सोना नहीं आया और क्या सोते में? आराम कर रही है, आराम कर रही है तेरा। घर पर नहीं चलना क्या? रात कह रहे थे घर पर चलने की, चलो। मुझे पता, मैं तुम्हारे की जो रानी साहिबा ना, मुझे उसे देखना जरूर। शेख जी, फिर कभी मिल लेना, वो रोज रोज नहीं मिलती किसी से, वो रानी साहिबा, रानी साहिबा। अरे रुखसाना, जब ये आए हैं तो मिल लेने दो रानी साहिबा से, है तो अपनी यहाँ की। भाईजान, आप भी इनकी बातों में आ जाते हो। हमें पूरे 10 दिन हो गए आए, इनके अम्मी अब्बू तो मुझे ही बोलेंगे ना। अभी से कहते हो, अभी बाहर आना जरा। क्या हुआ रुखसाना? अभी देख लो भाईजान को, शेख जी को बढ़ावा दे रहे हैं। देखो रुखसाना, जब लड़की अपने मायके में आती है ना, तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, और इनकी बात मान लो ना। रुखसाना, आज मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तुम दोनों के कपड़े लाऊंगा, तब जाना। क्या तनख्वाह मिलेगी? कपड़े लाऊंगा? हमें आराम का माल नहीं चाहिए। दूल्हा भाई, ये क्या कह रहे हो आप? क्या सेठ जी, तुम भी पागल हो क्या? बिल्कुल पागल ही हो। शेख जी चुप करो, इन्हीं के यहाँ रह रहे हो और इन्हें हराम और चोर निकम्मा बता रहे हो तुम। भाई की तरफ तारी ले लिए। अब मैंने ये बोला, तनख्वाह बतला रहा, कौन सी नौकरी कर रहा है चोर? अरे भाईजान, नाराज क्यों होते हो? रानी साहिबा से मिलने की बात कर रहे हो ना, चलो मैं मिलवा के लाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, रानी साहिबा ने सबको महल में बुलाया है। सुनो सुनो सुनो, रानी साहिबा ने सबको बुलाया है, वो सबको एक अपना फरमान सुनाएंगी। चलो शेख जी, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें मिलवा के लाता हूँ। और रुखसाना, तुम भी चलो। ठीक है भाईजान, बिल्कुल चलेंगे, रानी साहिबा को देखेंगे। ठीक है भाईजान, ले जाओ उन्हें दिखा लो, हमने तो कितनी बार देखी है। कितनी बार बहुत घरवाली बन रही, कितनी बार देखी है? भाई एक बार और देख ले, क्या मर जाएगी? कोई बात नहीं रुखसाना, चलो देखने चलते हैं, हम भी देख लेंगे। चलो चलो तो चलो जी, चलो। तेरी भाभी देख लेगी, न देखी? हाँ हाँ चलो चलो। रानी साहिबा नहीं आई, अभी फोन किया है, भी आने वाली है। आइए तस्वीर रखिए। भाई क्या हुआ? भाई रहमान कहाँ जाने में चोरी का पता चल रहा। हमारा रहमान भाई हारे ना ठीक नहीं, निकल लो। नहीं नहीं, हमारा यहाँ रहना जरूरी है, नहीं तो गांव वाले सब करेंगे। चुप बैठ जाओ। ठीक है रहमान भाई। क्या हुआ भाईजान, आप खुसर फुसर कैसे कर रही हो? दूल्हा भाई, आपको पता नहीं, रानी बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? मैं दिखलाओ तो सही। अरे शांत बैठो, शांत बैठो।
हमने हर किसी को कुर्सी दी है बैठने के लिए। हाँ रानी साहिबा, आप महान हो। महारानी जाओ चाचा। क्या कर रहे हैं, शुरू की जाए। शुरू की जाए। देखो, हमने ये सभा इसलिए बुलाई है कि हमारे खजाने से चोरी हुई है और जो भी चोर है वो सामने आ जाए, हम उसे बख्श देंगे और उसे सजा नहीं देंगे। रानी साहिबा, हमने चोरी नहीं की। जो कोई चोर का पता बताएगा हम उसे इनाम देंगे। आप कौन हो? आप हमारे इलाके के तो नहीं लगते। रानी साहिबा जी, हम तो आपसे मिलने आए थे। कौन हो आप में से? कौन जानता है इनको? हाँ रानी साहिबा, ये हमारे बहनों ही हैं, 10 दिन से आए हुए हैं। क्या 10 दिन से आया हुआ है? आज जाने को बोला तो कह रहे हो कि दर्शन करा लाओ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारा? शेख चिल्ली है जी। शेख चिल्ली, तुम ये बताओ क्या काम करते हो? अजी काम क्या, मैं तो रुखसाना को लेने आया था। मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूं। अब मुझे क्या पता था मैं यहाँ के फंस जाऊंगा इस पूछताछ में। देखो, हम तुम्हें चोर नहीं बता रहे। तुम रहमान के रिश्तेदार हो तो हमारे भी हो। रानी जी, हमें तो आपकी मिलने की बात थी। 10 दिन से इनके घर में पड़ा हूँ, वरना तो अम्मी अब्बू एक दिन घर से नहीं निकले देते मुझे तो। देखो, जो भी चोर का पता बताएगा हम उसे उचित इनाम देंगे। और तुम्हें पता है, सच्ची बात करने वाला जन्नत में जाता है और उसे ही जन्नत मिलती है। अबू, तुम्हें पता, वही चाचा का लौटा निर्दोष था, निर्दोष निकला, छूट आ गया। यूँ कहते सब ये सच्चाई, इसकी सच्चा था बिल्कुल। बेटा अबू, सच्चाई ऐसी होती है। बेटा, सच की हमेशा बेटा रे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह को हमेशा सच्चाई पसंद है, वो सच्चों का साथ देता है। अगर तुम्हें जन्नत में जाना हो तो हमेशा सच बोलने की आदत डालो। सच बोलने में चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, पर कभी सच का साथ मत छोड़ना बेटा। हाँ जी रानी साहिबा, मैं जानता हूँ चोरों को। मैंने अपने कानों से सुना, वो झूठ हो या सच हो। बोलो, क्या सुना है तुमने? रानी साहिबा, रहमान मेरा साला है, ये चोर है। खबरदार, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो। हाँ रानी साहिबा, रात में मैं पखाने के लिए जा रहा था तो मैंने चुपके से इनकी आवाज सुनी, ये बंटवारे की बात कर रहे थे। महामंत्री, इन लोगों पर नजर रखो। अगर ये भागने की कोशिश करें तो इनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएं। जी महारानी, हुक्म की तामील होगी। शेख जी, आप जा सकते हैं। ठीक है जी, तो जरा जरा चलो। आओ भाई। भाई तुमने अच्छा नहीं किया ना चोर बताकर। भाभी, ये सब पागलपन है इनका जो मैं झेल रही हूँ। ये तो मैं अब्बू अम्मी की शर्म कर रही हूँ, ना तो मैं इनसे तलाक ले लूँ। तलाक ले ले, तलाक ले ले। मैं तो अपना पूरा घर ले लेने से, पूरा गांव ले लेने से, मेरे बाप का तलाक सारी तो मान लूँ। तलाक ले ले। अगर चोरी साबित नहीं हुई तो बेइज्जती होगी या नहीं? मैंने जो सुना बता दिया, मैं क्या जानू। मैंने सोचा सच बोल दूं। रहमान का लड़का दिखा दिया अभी भाई खाली का मुंह फोड़ दूंगा इसका भी। आओ सिपाही जी, कैसे आना हुआ? चोरी का माल मिल गया है। शेख चिल्ली जी, आपको रानी साहिबा ने बुलाया है और इनको इनाम दिया जाएगा। क्या?
भाईजान ने चोरी की? चलो, रानी साहिबा इतना इंतजार नहीं करती हैं। चलो चलो तुम चलो। हाँ चलो भाभी, देखते हैं चल के। चलो। इधर जाओ इधर। आओ और अंदर जाओ। देखिए रुको, जो इनाम मिलेगा आधा मैं दूंगा। ले लिया, आधा ले लिया। हाँ भाईजान, हमें ना चाहिए कुछ भी, तुम ही ले लेना। अरे तुम्हें इनाम की पड़ी है, हमारा तो जी वैसी कलेश में हो रहा है। चलो रानी साहिबा की जय हो। आगे शेख जी। हाँ जी बोलो क्या बात थी? बैठिए। ये तुम्हारे साथ कौन कौन है? हाँ रानी साहिबा, ये तो रुखसाना मेरी घरवाली और ये रुखसाना की भाभी है, रहमान की घरवाली। तुम्हारे बताने से हमारा खजाना मिल गया। हम आपको मुंह मांगा इनाम दें। मांगो जो मांगना है, आपको ईमानदारी का फल मिलेगा। देखिए रुको, जो इनाम मिलेगा आधा मैं दूंगा। ले लिया, आधा ले लिया। हाँ भाईजान, हमें ना चाहिए कुछ भी, तुम ही ले लेना। अरे तुम्हें इनाम की पड़ी है, हमारा तो जी वैसी कलेश में हो रहा है। चलो बेटा आधा इनाम लेगा, मैं तुझे पूरा का पूरा इनाम देता हूँ, लालची कहीं के। रानी साहिबा, मुझे इनाम में पूरे 100 जूते मारे जाए। ऐसा क्यों? ये मेरी मर्जी है रानी साहिबा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मांग सकता हूँ अपने वचनों में। ठीक है, आप अपना इनाम लो, तैयार हो जाओ। रानी साहिबा, मेरे इनाम में आपका ये सिपाही भी शरीक है। अच्छा, वो कैसे शेख चिल्ली? वो इसलिए कि इसने मेरे रास्ते में कहा था, इसलिए जो इनाम वहाँ मिलेगा उसमें से आधा मैं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे 100 जूते अपने सिपाही को दे दो। रानी साहिबा माफ कर, रानी साहिबा माफ। कोई माफी नहीं है, तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी। ठीक है, हम आपको इनाम देंगे। मंत्री जी, इनको बंदी गृह में ले जाकर 100 जूते मारे जाएंगे। जी हाँ। हम आपको आपका इनाम देते बंदी करने। चलिए। शेख जी तुम्हारा मौका अच्छा। शेख जी, तुम्हारे पास अच्छा मौका था, माल मांग लेते। सेठ जी, तुमने तो बहुत बड़ी गलती करी, अपने साले की रिहाई मांग लेते और रानी साहिबा का तो माल मिल ही गया था ना। देखो भाभी, ईमानदारी हमेशा फलती फूलती है और उसका साथ देकर मैं गुनहगार बनता। लगने तो ठोकर, क्या पता आगे जाकर सुधर जा। भाभी, लगने दो भाईजान को टक्कर, क्या पता सुधर ही जाए। और जब तक भाईजान नहीं आएंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। छोड़ कर नहीं जाना। हाँ चलो भाभी। कितने लालची हो? शेख जी कितना ईमानदार है, अगर वो हमसे इनाम मांगता तो मुंह मांगा हमसे देते। इनाम भी देते। उसने तो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं चिढ़ाया, हमारी औकात दिखाकर चला गया। मंत्री जी। हाँ रानी साहब, इसका वेतन आधा कर दिया जाए। जो आज्ञा रानी साहिबा। और आज हम बहुत खुश हैं। रानी साहिबा, इस खुशी के मौके पे कुछ नृत्य हो जाए। ठीक है, हम भी नृत्य देखना चाहेंगे। मंत्री जी। जी रानी साहिबा। नृत्य को पेश किया जाए। जो आज्ञा रानी साहिबा, मैंने तो उसका पहले ही इंतजाम कर दिया है। सिपाही, नृत्य को आवाज दो। नृत्य का दरबार में पेश होगा। आज हम बहुत खुश हैं। मंत्री जी, नृत्य को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। हमारी रानी बहुत दरिया दिल है, मांगो जो भी आप मांगना चाहते हैं। मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, पर पहले 3 वचन भरो। हाँ, हमने 3 वचन दिए। बोलो, क्या मांगना है?
क्या सोच रही हो? मांगो, डरो मत, जो मांगोगी वही मिलेगा। कुछ नहीं रानी साहिबा, मैं ये सोच रही हूँ अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मैं आपके राज सिंहासन में बैठ के पखाना करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? नाचने वाली, अपनी औकात में रहकर बात कर। मुझे अपनी औकात याद है। आप वचन हार जाइए, मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, हमें सोचने का मौका दो। मौका कुछ नहीं, आज का टाइम है आपके पास। ठीक है, हम वचन हारे नहीं होंगे, हमें सोचने का मौका दो। आज ये हमारी राजगद्दी पे पखाना करना चाहती है, कौन सहेगा ये अपमान? कोई सहन नहीं करेगा रानी साहिबा, मगर इसकी काट हमारे पास नहीं है। सब मंथन करो, इस बेइज्जती से कैसे बचा जाए। रानी साहिबा, गुस्ताखी माफ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं? तुम चुप रहो, तुम चोर हो, चोर। नहीं, बोलो क्या कहना चाहते हो? रानी साहिबा, अगर मेरे बहनोई शेख चिल्ली जी को बुला लिया जाए तो कोई समाधान निकल सकता है। वो बहुत अल्लाह वाले हैं। ठीक है, मंत्री जी, अदब के साथ शेख चिल्ली को लाया जाए। चिल्ली, हाँ मंत्री जी। रानी साहिबा ने बुलाया। क्यों? अब क्या बात हो गई? क्यों बुलाया रानी साहिबा ने? शेख जी, तुम अपने घर पर चलो, खामोखा की आफत मत मोल लो। नहीं, तुम्हें घर नहीं जाना, पहले रानी साहिबा का फरमान सुनना है। हमें क्या फरमान सुना? भाईजान, हम रानी साहिबा को तुम झेल लो, हमें माफ करो। हमने कुछ नहीं किया जी, हमें क्यों बुलाया? हमने तो खामोखा आफत और मोल ले ली। शेख जी, तुम अपने घर को चलो। कोई जरूरी काम है इसलिए बुलाया है। नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो। आओ जल्दी आओ। अब तक मंत्री जी आए नहीं। रानी साहिबा भी क्या हो? आओ शेख जी, बैठो। रानी जी, आपने हमें याद किया? हाँ, हमने आपको बुलवाया है। बैठो। रानी जी, आपने तो हमें ऐसे बुलाया है जैसे हमने कुछ चुरा दिया हो। देखो रानी जी, ये तो अपने घर चले जाते, ये तो मेरी वजह से रुके हुए हैं। डरो मत, हमने तुम्हें एक सलाह के लिए बुलाया है। क्या सलाह? वो भी शेख चिल्ली से? देखो, हमने खुशी में खुश होकर नाचने वाली बाई को 3 वचन देकर इनाम देने की घोषणा की है। ठीक है, तो रानी साहिबा दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तुम्हें कुछ नहीं देना तो बोलो, और क्या करना? देखो शेख जी, नाचने वाली बाई हमारी गद्दी पर पखाना करना चाहती है। क्या? ये मांग तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अगर हम वचन हारते हैं तो हमारे राज्य की नाक कट जाएगी। रानी साहिबा, अगर मुकर जाए तो? हमें वचन हारी होना पड़ेगा, हमें जलील करके जाएगी। और जलील करके जाएगी? कहाँ है नाचने वाली? ये देखो। अच्छा, तो तुमने यहाँ डांस दिखाया, तुम हो नाचने वाली। जो तुमने वचन मांगे हैं तो तुम अपने वचनों पे टिकी हुई हो, मतलब जमी हुई हो, वचन पूरे करवा के मानोगी। हाँ, अगर रानी साहिबा वचन हार जाए तो मैं चली जाऊंगी, वरना पखाना मैं राजगद्दी पर ही करके जाऊंगी। ठीक है, आपके वचनों को रखा जाएगा। रानी साहिबा, आप अपनी गद्दी से एक साइड हो जाए। और बताओ जी, क्या करना? राजगद्दी पर पर्दा करा दो, हम बैठ के पखाना करेंगे। ठीक है, पर्दा भी करा देंगे, तसल्ली रखो। एक बात बताओ नाचने वाली, आपका राजगद्दी पे पखाना करना तय है ना वचनों में? हाँ जी हाँ, वचन में है। ठीक है, आप अपने वचन पूरे करो,
राजगद्दी पर पखाना करो, लेकिन एक बात सुन लो, पखाना पखाना है। अगर आपने पेशाब किया तो इसकी सजा मिलेगी। क्या ये मंजूर है? ये क्या बात हुई जी? पेशाब तो पखाने में आता ही है। नहीं नहीं, पेशाब पखाने में आता है, लेकिन पखाने में पेशाब नहीं आता, इसलिए आपका सिर्फ पखाना तय है। शेख जी मुझे माफ कर दो। रानी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए। रानी साहिबा, सुन लिया आपने? आप अपनी राजगद्दी में बैठिए और अपना फैसला सुनाइए। इस नाचने वाले को हमारा अपमान करने की सजा दी जाएगी, 10 साल की सजा। और शेख चिल्ली को हमारे राज्य की इज्जत बचाने के लिए मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए रानी साहिबा। नहीं नहीं, मांगो, जो मांगना है आज मिलेगा। रानी जी, अगर आप यही बात कह रही हैं, अगर तुम कहो तो मांगू। हाँ हाँ मांगो, दिल खोल के मांगो। रानी जी, अगर देना ही है तो इन चारों को और इस नाचने वाली को माफ कर दो। ना जाने ऐसी बातें सुनकर ये बुरे काम छोड़ दे और अच्छे इंसान बन जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए इससे ज्यादा। हाँ रानी जी, हम तो डर ही गए थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने घर जाना है। गुड, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है सना, ठीक कह रही है रानी जी। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें हमारे राज्य में घर मिलेगा। और शेख चिल्ली को मंत्रियों के ऊपर महामंत्री बनाया जाता है। आप लोग सहमत हो?